हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, जो हमारी सेकंड बुक है, फर्स्ट चैप्टर चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग्स। ओके, तो इसका जो एक मेन पॉइंट्स रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा गाइस, कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन है क्या था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो था हमारा एक डॉक्यूमेंट्स था, या हम इसको मान सकते हैं कि ये एक हमारा एग्रीमेंट भी था। तो एग्रीमेंट क्या था कि हमें पता है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, जब हमें आज़ादी मिली, तो हमारे यहाँ पे सारी टोटल जो है वो प्रिंसली स्टेट थी। और वो प्रिंसली स्टेट कितनी थी हमारी, 565 जो थी हमारी प्रिंसली स्टेट थी। अब जो 565 हमारी प्रिंसली स्टेट थी, अब उनका को क्या करना था, हमें इंडिया के अंदर जो है हमने शामिल करना था, क्योंकि इंडिया क्या बन रहा था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री। जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे प्रिंसली स्टेट होती नहीं है। तो सभी जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उनको एक जो है डॉक्यूमेंट्स को साइन करना था, जिसका नाम जो था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन रखा गया। ओके, तो इसके तहत जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने साइन किया कि अब वो क्या है, भारत का एक पार्ट। सेकंड टॉपिक आता है हमारा टू नेशन थ्योरी। अब टू नेशन थ्योरी क्या थी, यानी कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का निर्माण या मांग की गई थी। अब टू नेशन थ्योरी में क्या आएगा कि जो मुस्लिम लीग थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी की मांग की थी, और इसके अंदर मुसलमानों ने अलग से, जो मुस्लिम लीग थी उसने मुसलमानों के लिए अलग से राष्ट्र और हिंदुओं के लिए अलग से राष्ट्र की मांग की थी। तो इसी बात को, इसी सिद्धांत को टू नेशन थ्योरी के सिद्धांत से जाना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर का। वो क्या है कि जब हमें इंडिपेंडेंट मिली तो हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए थे। तो हम सबको पता है कि चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है कि हमारे सामने 3 मेन चैलेंजेस आए थे। वो 3 मेन चैलेंजेस कौन कौन से थे। फर्स्ट था हमारा कि डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, क्योंकि हम सबको पता है कि हम जो है बहुत सालों तक जो है ब्रिटिश के अंडर में रहे थे। तो इस वजह से डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना भी बहुत बड़ा चैलेंजेस था, क्योंकि उस टाइम में लोग जो है ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे। सेकंड चैलेंजेस आता है हमारा कि यहाँ की जो प्रिंसली स्टेट थी उनको इंडिया के अंदर इंटीग्रेट करना। हमें पता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम में यहाँ पे 565 जो है वो प्रिंसली स्टेट थी। तो वहाँ के जो राजा थे उनको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है उनसे साइन कराया गया था, जिससे कि मैंने अभी आपको बताया है कि उसके तहत कि वो भारत के अंदर मिल गई हैं। लेकिन उनको समझाना, उनको भारत के अंदर किस तरीके से मिलाया जाए, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस था। थर्ड चैलेंजेस क्या था कि हम सबको पता है कि जब इंडिया जो है आजाद हुआ तो इंडिया के 2 पार्ट भी बन गए, एक जो है पाकिस्तान और दूसरा जो है वो इंडिया। तो क्या हुआ, जब जितने भी इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी थी वो सारी कहाँ चली गई, पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के जितने भी हिंदू कम्युनिटी थी वो कहाँ आ गई, इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर उन लोगों को जो है जो नेसेसरी चीजें देना भी बहुत बड़ा चैलेंजेस था। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस आए थे जब हमें इंडिपेंडेंट मिली थी। ओके, तो इस वीडियो में आई होप आपको जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।